आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए आपके सामने टॉपिक लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन। अब सवाल है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। जिस तरह से आप गाड़ी की स्पीड निकालते हैं वैसे हम रिएक्शन की भी स्पीड निकालते हैं। रिएक्शन की स्पीड को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब आप स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, स्पीड निकल जाती है गाड़ी की। उसी तरह से अगर हम रिएक्शन की स्पीड निकालना चाहें, रिएक्शन का रेट निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। इस तरह से रिएक्शन की स्पीड निकाली जाती है, इस तरह से रिएक्शन का रेट निकाला जाता है। अब आपके सामने एक जनरल रिएक्शन है ए एरो बी। ए कौन है आपका रिएक्टेंट, बी कौन है आपका प्रोडक्ट। सब जानते हैं रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, आप बताइए कैसे हम रेट निकालेंगे। सबसे पहले हम रेट निकालेंगे रिएक्टेंट की टर्म में। ए कौन है आपका रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट है, तो डेल्टा ए क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम। तो डेल्टा ए को हम न्यूमरेटर में रख देंगे और डेल्टा टी को हम डिनोमिनेटर में रख देंगे, तो डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी रेट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट किस में चेंज होता है? प्रोडक्ट में चेंज होता है। उसी तरह से हम रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन बी, बी कौन है? प्रोडक्ट, ओवर चेंज इन टाइम, तो रेट निकल गया, स्पीड निकल गई प्रोडक्ट के टर्म में। सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ए ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बी ओवर चेंज इन टाइम। अब जरा देखिए चेंज कैसे हो रहा है। अब हमने दो टाइम इंटरवल ले लिए। हमने पहला टाइम लिया 5 मिनट और दूसरा टाइम लिया हमने 20 मिनट। अब बताइए T1 और T2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 15 मिनट का डिफरेंस। तो चेंज इन टाइम क्या हो गया? 15 मिनट हो गया। 5 मिनट में रिएक्टेंट की अमाउंट क्या थी? 3m, 3 मोलैरिटी, 3 मोल मान लो। और 20 मिनट में रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है? 1 कैपिटल M। इस तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया। कितना आ गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A2 माइनस A1। 5 मिनट में रिएक्टेंट की अमाउंट थी 3m, 20 मिनट में रिएक्टेंट की अमाउंट है 1m। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आया कि नहीं आया? 3m से 1m आ गया। तो डेल्टा ए क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 माइनस 2m। ये डेल्टा ए आ गया। और डेल्टा टी क्या है? 15 मिनट। डेल्टा टी क्या? 15 मिनट। दोनों में डिफरेंस कर लीजिए तो 15 मिनट आ गया। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हमारा रेट आ जाएगा। तो डेल्टा ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, रेट आ जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर चेंज इन टाइम। उसी तरह से हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट की टर्म में ले लेंगे। 5 मिनट में B1 कितना था? 1m। 20 मिनट में B2 आ गया 3m। इस तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो गई। अब बताइए 15 मिनट में जो हमारा B है, B कौन है? प्रोडक्ट, 1m से 3m आ गया। 1m से 3m आ गया, बस यहां से डेल्टा B आ जाएगा, B2 माइनस B1, उसको डेल्टा T यानी कि 15 से डिवाइड कर दो, इससे रेट आ जाएगा। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। फिर एक्चुअली में रेट कैसे निकालेंगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब एक बात को नोट कीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 3m, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1m। रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। रिएक्टेंट डिसअपीयर्स विद टाइम। जब तक रिएक्टेंट डिसअपीयर नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट अपीयर नहीं होगा। एक का नुकसान दूसरे का फायदा, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1m, फाइनल कंसंट्रेशन 3m। जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जाता है। प्रोडक्ट अपीयर्स विद टाइम, रिएक्टेंट डिसअपीयर्स विद टाइम, प्रोडक्ट अपीयर्स विद टाइम। यही है बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन।
चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के टर्म में क्या है? डिसअपियर होना। चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के टर्म में क्या है? अपीयर होता जाना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपीयर। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज कॉल्ड रेट। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से रेट की डेफिनेशन समझ आ गई है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप एवरेज रेट, दूसरा टाइप इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखते हैं एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज रेट में हम दो टाइम इंटरवल के बीच में रेट निकालते हैं। अभी हमने जो रेट निकाला था वो एवरेज रेट था। हमने क्या देखा था? 5 मिनट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी। फिर हमने देखा था 20 मिनट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर चेंज इन टाइम। तो दो टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट निकाला करते हैं उसी को एवरेज रेट कहा जाता है। दो टाइम इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना आया था? 15 मिनट। इसी 15 मिनट को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखी है, इट इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कितनी आसान सी स्टेटमेंट है। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं एवरेज रेट का, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। अगले कंटेंट में हम न्यूमेरिकल करेंगे एवरेज रेट के ऊपर। देखिए एक रिएक्शन आपके सामने है, H2 plus I2 gives 2HI, H2 रिएक्टेंट, I2 रिएक्टेंट, HI प्रोडक्ट। एवरेज रेट क्या होगा? सबसे पहले H2 के टर्म में, फिर I2 के टर्म में, फिर HI के टर्म में। अब देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन HI ओवर चेंज इन टाइम। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, सिंपल सी बात। रिएक्टेंट गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस लगता है। प्रोडक्ट अपीयर होते हैं तो उसके लिए प्लस लगता है। सिंपल सी बात। कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यहां 1 है यहां 1 है, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 2 है 1/2 कर दो। ये बन गई आपके सामने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट, RAV फॉर एवरेज रेट। एक जनरल रिएक्शन आपके सामने, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, A B रिएक्टेंट C D प्रोडक्ट। रिएक्टेंट गायब होंगे तो माइनस, प्रोडक्ट बनते हैं तो प्लस। बताइए कोएफिशिएंट कितना? 3 1/3, 4 1/4, 5 1/5, 6 1/6। इस तरह से बच्चों क्या आ गया? एवरेज रेट का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर हमें रेट निकालना है मूवमेंट में, मूवमेंट का मतलब अब हमने रेट निकालना 20 मिनट के अंदर, स्पेसिफिक पॉइंट में रेट निकालना है। जब हम मूवमेंट में रेट निकालते हैं तो उसे कौन सा रेट कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट का मतलब मूवमेंट, इसी वक्त पर रेट निकालना है। अब दिक्कत क्या होगी? रेट का मतलब तो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है ओवर चेंज इन टाइम होता है, मूवमेंट में चेंज तो होगा नहीं। तो क्या करते हैं हम? चेंज इन टाइम को जीरो के अप्रोच कर देते हैं। जैसे यहां पर हमने 20 मिनट लिया तो कितना डिफरेंस था? 15 मिनट। अब हमने 20 मिनट नहीं लिया, 10 मिनट ले लिया। अब बताइए कितना डिफरेंस हुआ? 5 मिनट। फिर हमने 7 मिनट कर दिया, अब कितना डिफरेंस हुआ? 2 मिनट। तो पहले डिफरेंस कितना था? 15 मिनट। फिर डिफरेंस ले लिया 10 मिनट। फिर कितना डिफरेंस ले लिया? 5 मिनट। फिर डिफरेंस ले लिया 3 मिनट। फिर डिफरेंस ले लिया 2 मिनट। फिर डिफरेंस ले लिया 1 मिनट। तो चेंज इन टाइम को हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट, दो टाइम के बीच का इंटरवल हम स्मॉलेस्ट करते जा रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट करते जाएंगे तो डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करता जाएगा। देखिए जरा, 15 मिनट से 10 मिनट, 10 से 5 मिनट, 5 से 3 मिनट, 3 से 2 मिनट, 2 मिनट से 1 मिनट। दो टाइम के बीच का अंतर हम कम करते जा रहे हैं, इतना कम करते जा रहे हैं कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तब जाके हम जो रेट निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। तो क्या होगा? जब दो टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा ए डी ए बन जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल हो जाएगा। डेल्टा का मतलब अच्छा खासा डिफरेंस, डी का मतलब
बहुत स्मॉल डिफरेंस। तो जब डेल्टा टी 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा ए डी ए हो जाएगा और डेल्टा टी डी टी हो जाएगा। डी का मतलब कंसंट्रेशन ए में बहुत छोटा डिफरेंस, dt का मतलब कंसंट्रेशन टी में बहुत छोटा डिफरेंस, इतना छोटा डिफरेंस कि वो 0 को अप्रोच करने लग जाए, तब जाके एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट बन जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। यहां पर 15 मिनट के का डिफरेंस था, अच्छा खासा डिफरेंस था। यहां पर डिफरेंस कम होता जा रहा है। जितना कम डिफरेंस होगा उतना अच्छा इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। यह है बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट की स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, कि डेल्टा टी 0 को अप्रोच करने लग जाए, इसे बच्चों कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए क्या करेंगे, जहां डेल्टा है वहां डी लगा देंगे, जहां डेल्टा वहां डी लगा देंगे, जहां डेल्टा वहां डी लगा देंगे, जहां डेल्टा वहां डी लगा देंगे, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट की एक्सप्रेशन आ जाएगी। बस रिएक्टेंट में माइनस लगता है और प्रोडक्ट में प्लस लगता है। यहां पर 3 है तो 1/3 कर दीजिए, यहां 4 है तो 1/4 कर, सब कुछ वही करना है। यहां 1/5 कर दीजिए, यहां 1/6 कर दीजिए, सब कुछ वही करना है, बस डेल्टा की जगह डी लगा देना है। अब हम ग्राफ की हेल्प से इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और ये रिएक्टेंट के लिए है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि रिएक्टेंट के लिए कैसे है। हम सब जानते हैं टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट डिक्रीज करता जाता है। अगर यही ग्राफ प्रोडक्ट के लिए होता तो कैसा होता, ये देखिए, कंसंट्रेशन टाइम प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज हो जाता। तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है फॉर प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है फॉर रिएक्टेंट। अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट। हम एक मोमेंट ऑफ टाइम लेंगे, वो मोमेंट ऑफ टाइम हमने क्या ले लिया, 400 सेकेंड। हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। हम करेंगे क्या, ग्राफ में एक पॉइंट मार्क कर देंगे जहां पर 400 है। इस 400 टाइम के लिए हम एक ग्राफ में पॉइंट मार्क कर देंगे, उधर एक टेंजेंट डाल देंगे। देखिए यहां टेंजेंट डाल दिया, जैसे टेंजेंट डाल देंगे तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। देखिए एक इधर एक इधर, तो ये कंसंट्रेशन C1 हो जाएगी, ये कंसंट्रेशन C2 हो जाएगी, ये T1 ये T2। ये देखिए आपके सामने, ये अगर 0.06 है ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट कुछ क्या होगा, 0.05 होगा। ये अगर 0.03 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, कुछ 0.02 होगा। तो 2 कंसंट्रेशन आ जाएंगी, C1 C2, और 2 टाइम है ही। C1 कंसंट्रेशन के लिए T1, C2 कंसंट्रेशन के लिए T2। T1 कितना, 200 सेकेंड, T2 कितना आपका 600 सेकेंड। तो 400 मैंने गलती से लिख दिया, इसको 600 कर देता हूं। तो एक कंसंट्रेशन C1 आ गई, दूसरी कंसंट्रेशन C2 आ गई, एक टाइम T1 आ गया, दूसरा टाइम T2 आ गया। अब हम यहां रेट निकाल देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट dc/dt। तो ये स्मॉलेस्ट इंटरवल के लिए रेट हो जाएगा हमारा, C2 - C1 ओवर T2 - T1। अब की बार जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत छोटा डिफरेंस है। इसी छोटे टाइम डिफरेंस में जो हम रेट निकालेंगे उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। और ये रेट हमने कैसे निकाला, बाय द हेल्प ऑफ दिस टेंजेंट। जिस पॉइंट पर आपको रेट निकालना है इंस्टेंटेनियस, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल देना है, वहीं से आपको 2 कंसंट्रेशन मिलेंगी, 2 टाइम मिल जाएंगे। इस टेंजेंट से जो ट्रायंगल बना और जो हमने C2 - C1 ओवर T2 - T1 किया, उसको हम स्लोप ऑफ ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहें, स्लोप ऑफ ग्राफ। इसको मैथ में tan थीटा भी कहा जाता है। इस तरह से बच्चों हमारा निकल गया इंस्टेंटेनियस रेट बाय द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ, जो निकला हमारा C2 - C1 ओवर T2 - T1। स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल पर रेट निकल गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट C2 - C1 ओवर T2 - T1 एट द डिजायर्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट हमारा डिजायर्ड था, 400 सेकेंड। इस पॉइंट पर हमने क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस रेट निकाला है। ये वो मोमेंट है जहां हमने रेट निकाला है।